हाँ हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपका इस टाइम अर्थमेटिक का क्लास चलता है। तो आपका अर्थमेटिक में रेशियो चैप्टर शुरू हो गया है और रेशियो चैप्टर में टाइप नंबर 7 कल हुआ था। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 7 में ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल बस थोड़ा सा हुआ था टाइप नंबर 7 का, और भी बाकी कुछ प्रश्न रह गए थे जिसको आज हम खत्म करेंगे। अब फिर टाइप नंबर 8 और फिर 9 में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने बोर्ड पे एक प्रश्न है, आप जरा इसको बना के बता दीजिए कि क्या आप इसको जानते हो। जवाब दीजिए जरा। आपके सामने एक देखिए प्रश्न आया हुआ होगा, आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ये आप ही के असाइनमेंट का प्रश्न है, इसलिए जल्दी से बना के दिखाएगा क्या होगा इसका आंसर जो। तो समय है आपके पास 40 से 45 सेकंड का समय देते हैं, तो जल्दी से इसको बनाइए। और आंसर कोई बता सकता है तो बताएगा क्या हो सकता है इसका आंसर जो। सब कुछ साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको और जवाब दीजिएगा। कल आपको टाइप नंबर 7 में योगफल सेम रखने के लिए बता रहे थे, वही चीज आज आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम ही बता देते। देखो, तो एक बनाते फिर आप अगला प्रश्न में कोशिश कीजिएगा। और इस तरह का प्रश्न आपको सेट में बार बार रहता है। आप जब सेट वगैरह बनाते होंगे तो आपको इस तरह का प्रश्न मिलता होगा बार बार। और जब भी इस तरह का प्रश्न मिलता है, कुछ स्टूडेंट इसको बनाते भी हैं और कुछ स्टूडेंट इसको छोड़ भी देते हैं। तो आज के बाद से इसको छोड़ना है नहीं, आप आज के बाद से छूटेगा भी नहीं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे प्रश्न बनेगा जो, ठीक है। तो देखिएगा, लिखा हुआ क्या है कि एक धनराशि को एबीसी में, देखिए तो 3 आदमी है, आप तीनों आदमी को लिख दो। एक धनराशि को एबीसी में सही रूप से बांटा जाना है। सही रूप से बांटा जाना है, कैसे बांटा जाना है? 2, 3 और 4 के अनुपात में, ठीक है। लेकिन करता क्या है कि भूल से गलती से इसको बांट देता है। ध्यान रखिएगा, गलती से इसको बांट देता है 7:2:5 के रेशियो में। देखो ना, सब कुछ लिखा हुआ है। एक धनराशि को एबीसी में 2, 3, 4 के रेशियो में बांटा जाना है, लेकिन गलती से उसको 7:2:5 के अनुपात में बांट देता है, जिसके कारण बी को 40 रुपया कम मिलता है। प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है, बताइए वह धनराशि क्या है जो। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पैसा हो उसको सही रूप से बांटे या गलत रूप से बांटे, आप ध्यान रखिएगा हमेशा उसमें योगफल सेम होता है। अब योगफल सेम कैसे होता है जरा सा देखिएगा। कहने का मतलब है कि अगर एक कोई पिताजी हैं जिसके पास अगर 9 बीघा खेती है, और 9 बीघा खेती में अगर मान लीजिए 3 गो संतान उनका है, तो कह सकते हैं कि 9 बीघा है तो सबको 3-3 बीघा पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप समझिएगा जरा। एक पिता के पास 9 बीघा का खेती है, और 9 बीघा खेती है और 3 गो बेटा है उसका। आगे चल के बंटवारा जब तीनों बेटा में होगा तो कह सकते हैं 3-3 बीघा तीनों को पड़ेगा, चाहे भाई बड़ा हो चाहे छोटा, सबको सेम मिलता है खेत। लेकिन देखते हो भाई के बीच भी मतलब क्या बोलता है, सबसे अगर बाद में अगर लड़ाई होता है तो भाई के बीच ही हो जाता है कभी कभार। तो बड़ा भाई क्या निकला कि वो सातिर था, वो बेईमान प्रवृत्ति का था। तो बड़ा भाई सोचा कि 3 बीघा तो हमको मिल ही रहा है, एक काम करते हैं पिताजी से किसी तरह ठग के 1 बीघा ज्यादा लिखवा लेते हैं। उसके लिए उसने क्या किया, पिताजी से वो गलती से 4 बीघा अपने नाम लिखवा लिया। मंझला भाई रहे आक्रामक, वो तो और गरमाहा रहे, ये बोला कि ये 4 बीघा ले के कैसे 1 बीघा ज्यादा ले लिया। तो मंझला का कहना है कि भाई देखो तुम क्या लिए नहीं लिए हम नहीं जानते हैं, एक काम करो हमरा 3 बीघा हिस्सा में पड़ता है, तुम हमरा 3 बीघा दे दो बस। और वो 3 बीघा ले भी लिया। लेकिन छोटका भाई बेचारा ज्यादा छोटा था, 10 से 12 साल उसकी एज होगी, और जब 10 से 12 साल का एज था वो क्या लड़ता, अब उसके हिस्सा में जो मिला वो रख लिया। तो इसको कितना मिलेगा? 2 बीघा। तो 9 बीघा था, सही रूप से बांटा जाना है, लेकिन गलती से 4-3-2 में बटा। तो कह सकते हैं हम कि पैसा सही रूप से बटे या गलत रूप से बटे। देखो 9 बीघा अगर खेत अगर है तो वही तीनों के बीच 9 बीघा रह जाएगा, चाहे वो सही तरीका से रखे चाहे गलत तरीका से। कहने का अर्थ, पूरा कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अगर इस तरह का आपके सामने प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा, पैसा को सही रूप से बांटे या फिर पैसा को गलत बांट ले, आपको बस योगफल को सेम रखना है। तो जरा योगफल को देखिए, तो यहाँ पे 4 3 7 7 2 9 आया, और यहाँ पे क्या है 5 2 7 5 2 7 7 7 कितना आया? 14 आया जोड़ के।
अब क्या है कि यहाँ पे ऊपर का योगफल 9 और नीचे का योगफल है 14। क्या दोनों योगफल क्या बराबर लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है। तो जब योगफल बराबर है नहीं तो करेंगे कैसे? नीचे वाले का गुना ऊपर से कर दीजिए और ऊपर वाले का गुना नीचे से कर दीजिए। 14 से गुना किए थे, सब में 14 से गुना कीजिए, सब में 14 से गुना कीजिए, और उसमें 9 से किए थे तो सब में आप 9 से गुना कर दीजिए। यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? यहां तक भी सब सही है। अब प्रश्न क्या कर रहा है उसको पकड़िए जरा। प्रश्न कर रहा है कि बी को 40 रुपया कम मिला है, तो बी को 40 रुपया कम मिला। देखिए तो जरा, बी को 40 कम मिला, यहाँ बी को कितना कम मिला जरा से देख लो आप। यहाँ पे बी को मिलना चाहिए था 42 रुपया, लेकिन गलती से उसको मिला 18 रुपया। तो 42 रुपया मिलना चाहिए, 18 रुपया मिला, तो 42 की बजाय अगर उसको 18 मिला तो कितना रुपया कम मिला? तो कह सकते हैं कि 42 रुपया मिलना चाहिए, 42 रुपया मिलना चाहिए, और अगर उसको 18 मिला है तो 42 में 18 आप घटा दीजिए, हमको लगता है 24 रुपया कम उसको मिलेगा। कितना कम मिलेगा? 24 रुपया। यहाँ 40 रुपया कम, यहाँ बी को कितना कम? देखिए 42 के बजाय 18 मिला, 42 के बजाय 18 मिला तो कितना कम मिला? 24। प्रश्न करा पूरी धनराशि बताइए क्या है? तो पूरी धनराशि का मतलब तीनों का टोटल पैसा, और तीनों का टोटल पैसा देखिए यहाँ पे, तीनों का पैसा का योगफल देखिए यहाँ पे है, और टोटल पैसा है 14 नमा का 126। आप इसको हल कीजिए, हल करेंगे तो आंसर आएगा 6 चौके 10 चौके, 6 से कटा 21 बार में आपका आंसर हो गया 210, जो कि आंसर है आपका। ठीक है, तो बनेगा इस तरह का। तो चलिए कॉपी अगर आप लिए हुए हैं तो जल्दी से उतार लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने जल्द आ रहा है। तो चलिए जरा लिखिएगा, लिख लीजिए इसको, लिखेगा। और नेक्स्ट चलिए देखिए आगे, देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जब तुरंत आप जरा उसको बना के दिखाइए। ठीक है, देखिएगा प्रश्न अगला क्या है जो लिखा है। 1170 रुपया को एबीसी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना है, लेकिन गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो बताएं कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, और कितने रुपए हुआ, और कितने रुपए हुआ। चलो जल्दी से बना के दिखाइएगा इस प्रश्न को, बनाइए जल्दी, आपके सामने समय है 40 सेकंड का, आप जल्दी से बना के दिखाएगा। तो चलिए बनाइए जल्दी से, बना, आपके सामने प्रश्न है, जल्दी से इसको बनाइएगा। और जब आप इस प्रश्न को बना लेंगे तो फिर हम अगले टाइप में आएंगे। जल्दी कीजिए, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। जल्दी बनाएगा, आपके पास समय है अभी। बन रहा है आपसे, बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आ भी रहा है, और बहुत सारे का नहीं भी अभी तक आया है। जल्दी कीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, जितने लोग जुड़े हैं सबका जवाब आना चाहिए। चलिए हो गया। देखिए अब लाइए तो बनाते हैं हम इसको, ध्यान देगा, लाइए हम बना के दिखा देते हैं। लिखा है कि 1170 रुपए को एबीसी में बांटा जाना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में, लेकिन गलती से इसको 2-3-4 के रेशियो में बांट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हमने अभी सिखाया था कि अगर एक पिता के 3 संतान हैं, अगर उसके पास 9 बीघा खेती है तो उसको सही से बांटे या गलत से बांटे, उन 9 बीघा वही तीनों के बीच रहेगा। यहां भी कहने का मतलब सेम है। अगर कोई पैसा है जो तीनों में बांटा जाना है तो उस पैसा को वो लोग सही से बांट ले या बेईमानी करके बांटे, पैसा यही तीनों के बीच रहना है। तो कहने का मतलब है कि योगफल को सेम रखेंगे। अब आप जरा बताओ तो यहाँ पे आप जरा बताइएगा, क्या अनुपात कभी बटा में होता है क्या? देखिए तो बटा में कुछ दिख गया हमको, क्या अनुपात बटा में होता है क्या? नहीं होता है ना। अगर अनुपात बटा में रहे तो क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेंगे। तो बताइए तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना? 12। तो सब में गुना कर दीजिए 12 से, सब में गुना कर दीजिए 12 से,
और जब 12 से गुना कर दिए तो कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। कितना बार में? 4 बार। कितना बार? 3 बार में। ठीक है, चलिए तो 6 4 3 आया रेशियो, मतलब सही रूप से बांटा जाना है 6 4 3 के रेशियो में, लेकिन गलती से 2 3 4 के अनुपात बांट देता है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, बना के दिखाइए आप। योगफल को सेम रखेंगे तो 6 4 10, 10 3 13 हो गया। और अगर नीचे योगफल देखते हैं तो 3 2 5 5 4 9। अब योगफल तो सेम है नहीं, तो करेंगे हम। करने के लिए क्या तरीका है? नीचे का गुना ऊपर से कर दो और ऊपर का गुना नीचे से कर दीजिए। नीचे का गुना ऊपर से, ऊपर का गुना नीचे से हो जाएगा। योगफल ऑलरेडी आपका सेम हो गया, देख लीजिए आप। अब 9 से गुना किए थे तो सब में 9 से कीजिए गुना। 13 से किए थे गुना तो सब में करेंगे 13 से गुना। ठीक है, अब आइए जरा प्रश्न पे। प्रश्न क्या लिखा है जरा सा समझिएगा। लिखा है कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए हुआ। तो चलो हम देख लेते हैं किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। जो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लाइए सॉल्यूशन कर देते हैं। पहले तो देख लो टोटल पैसा है कितना। टोटल पैसा 1170 है। टोटल पैसा 1170। यहाँ पे तीनों का टोटल पैसा कहां पे रहता है? वहां पे रहता है। तीनों का टोटल पैसा अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा जोड़ने में। तीनों का टोटल पैसा यहाँ पे देखो दिया हुआ है, योगफल तीनों का योगफल यहाँ पे है। तो टोटल 1170, यहाँ तीनों का टोटल पैसा 13 का 117। प्रश्न कर रहा था किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, तो चेक करते हैं। देखिए किसको सबसे अधिक लाभ हुआ है। ए को मिलना चाहिए था 54 रुपया। ए को मिलना चाहिए 54 रुपया, लेकिन ले गया कितना? 26। तो 54 रुपया मिलना चाहिए, 26 रुपया ले गया। इसका मतलब इसको लॉस हो गया। 54 रुपया मिलना चाहिए था, 26 से मिला है, तो गलती से 26 से पाया बेचारा, तो लॉस हो गया इसका। बी में आओ। 36 रुपया मिलना चाहिए था और उसको 39 मिला, मतलब 3 का लाभ हुआ है। 36 मिलना चाहिए, 39 मिला, मतलब 3 का लाभ है। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ मिलना चाहिए सी को 27 रुपया और वो ले गया कितना? 52। तो 27 रुपया मिलना चाहिए, 52 ले गया। इसका मतलब सबसे बड़ा बेईमान यही है। 27 रुपया मिलना चाहिए, 52 ले गया, मतलब इसको कितना का लाभ हुआ? 25 का लाभ हुआ। तो आप बता दो तो तीनों में सबसे ज्यादा लाभ किसका हुआ? सी का हुआ। सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? सी को हुआ। अब सी को लाभ कितने का हुआ? 25 का। बस गुना कर दीजिए, क्योंकि पूछ रहा था कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सी का लाभ 27 मिलना चाहिए, 52 ले गया, तो 25 का लाभ है। जितना का लाभ है उतना से गुना कीजिए, आपका हल करके आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आया? 250। तो क्या क्या अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा आपसे, बनेगा क्या? दें एक और बनाने के लिए आपको देते हैं। चलिए बना के दिखाइएगा जरा। सेम प्रश्न देंगे, बना के दिखाना, ठीक है? चलो उतारिएगा, पहले देख लो आप इसको। कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न भी आ रहा है आपके सामने, और इस तरह का प्रश्न भी आई है, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, एग्जाम में आता है जरूर, ठीक है? तो जल्दी से जरा बना के दिखाइए। और आपके असाइनमेंट में भी है इस तरह का प्रश्न। चलो देखिएगा जरा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने तुरंत आ रहा है बोर्ड पे। चलिए प्रश्न आ चुका है बोर्ड के पास, जरा देखिए। जवाब जल्दी से देगा आप लोग, जितना जल्दी हो जवाब दीजिए आप। बनाइए जल्दी से, समय सीमा 45 सेकेंड है, बना के दिखाएगा। बनाइएगा इसको। चलिए बनाएगा। और आज के बाद कभी भी इस तरह का प्रश्न अगर आपको आ गया सेट में या फिर किसी भी एग्जाम में, तो आप उसको बना के दिखा देंगे, ठीक है? बनाएगा जल्दी से। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप प्रयास कीजिए कि आपका जवाब पहला हो, पहला जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए हो गया, बताएं हम। अभी जल्दी जल्दी बनाते हैं, थोड़ा तेजी में बनाएंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है?
देखो जरा, देखिए तो यहाँ पे लिखा है क्या कि एक धनराशि को एबीसी में बांटा जाना है। कैसे बांटा जाना है? 1/3, 1/5 और 1/6 के रेशियो में। तो एक काम करो, अनुपात कभी ऐसे रहता ना है, बटा में रहना पसंद नहीं करता है। अगर अनुपात बटा में रहे तो एलसीएम हम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो 3, 5, 6 का एलसीएम कितना? 30 हो जाएगा। अब 30 को 3 से भागा दे दो, वहीं पे 10 हो जाए। कह सकते हैं क्या? क्या जरूरी है लिखना? डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं हम ऐसा। 3, 5, 6 का एलसीएम 30। अब 30 को सबसे गुना करेंगे तो 30 से 3 कटेगा 10 बार में, 30 से 5 कटेगा 6 बार में और 30 से 6 कटेगा 5 बार में। क्या कहीं किसी को दिक्कत है? तो पैसा इस तरह से बांटा जाना है, लेकिन गलती से इसको कैसे बांट देता देखिए तो 3, 5 और 6 के अनुपात में। ठीक है, अब आपको सिखाए थे कि पैसा सही से बांटे, गलत से बांटे। पैसा यही तीनों में रहना है। आप योगफल को सेम रखिए। तो योगफल 21 का देख लीजिए, 10, 6, 16, 5, 21 और यहां देखिए 3 और 5, 8, 8, 6, 14, 14। तो ऊपर 21 नीचे 14 है। अब 21 और 14 है, दोनों को हमको बराबर करना है, इक्वल करना है। तो एक काम कीजिए, 21 और 14 है, 21 और 14 कैसे बराबर होगा? तो इसको जरा 2 से गुना कर दीजिए, इसको आप 3 से गुना कर दीजिए, तो ये भी 42 और ये भी 42 होगा। अब कहेगा कि बराबर कैसे, कैसे 2 से कैसे 3 से किए? तो जरा समझिएगा। आप ऊपर अगर बराबर करने का एक तरीका तो और है, नीचे का गुना ऊपर से, ऊपर का गुना नीचे से। लेकिन आप समझो बात को, 21 और 14 के आसपास बराबर वाली संख्या 42 है। 21 और 14 का एलसीएम 42 होता है। तो 42 का मतलब 1 दूना 42 और 14 तिया 42, ऐसे भी तो बराबर है ना। ऐसे नहीं तो आप नीचे का गुना ऊपर से, ऊपर का नीचे से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बराबर ही तो करना था। तो 21, 14 को बराबर कर लिए। 2 से गुना है, 2 से गुना कर दिए। 3 से गुना है, 3 से गुना कर दिए। प्रश्न कर रहा था क्यू को 750 रुपए का लाभ हुआ। क्यू को लाभ 750 का, सॉरी क्यू है यहां पे, सी कर लीजिए। क्यू नहीं होगा, सी होगा वहां पे। सी को 750 रुपए का, रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट। क्यू था ना यहाँ पे, एक काम कीजिए तो यहाँ पे कर लीजिए पी क्यू और आर कर लेगा। यहाँ पी क्यू आर कर लेगा। अब सही, अब हो गया आपका प्रश्न। चले तो चले, टाइपिंग मिस्टेक था, देखिए यहाँ पे लिखने में गलती हुआ थोड़ा सा। क्यू को कितने का लाभ है, जरा सा देखिएगा। यहाँ पे क्यू को लाभ है कितने का? 750 रुपए का लाभ है। यहाँ पे लाभ क्यू को कितने का हो जाएगा? 12 मिलना चाहिए, वो 15 ले गया। तो 12 की बजाय अगर 15 ले जाएगा तो कितना अधिक ले गया? वो 3 अधिक ले गया। प्रश्न कर रहा है कि बताइए पूरी धनराशि क्या है? तो पूरा धनराशि है 1 दूना का 42। हल करेंगे, आंसर है आपका। ठीक है, तो चलिए जरा, हो गया आपका। वहां पे क्यू गलत क्या बोलता है, यहाँ पे पी क्यू आर होगा, बस इसको सुधार लीजिएगा। तो चलिए इसको उतारेगा, फिर अगले प्रश्न में हम आते हैं। उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। तो चलिए हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। देखिएगा, अगला प्रश्न एकदम बेजोड़ प्रश्न है, आप इसको बनाकर दिखाइएगा। देखिए यहां पे ध्यान देगा, लिखा हुआ क्या है? एक धनराशि को पी क्यू तथा आर के बीच इस प्रकार बांटा जाना है, कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 तथा Q का भाग P तथा R के कुल भाग का 1/2 है। यदि R को P से 400 रुपया अधिक मिला हो, तो बताएं पूरी धनराशि क्या है? जल्दी से बनाइए, आपके पास समय है 45 सेकंड का। बना के दिखाएगा इसको।
और देखिए तो क्या आंसर आ सकता है, जो जवाब दीजिए, समय है आपके पास। चलिए आप लोग में से जवाब दीजिए जल्दी से, कौन जवाब दे सकता है, पहले दीजिए इसका जवाब और आंसर फिर मिला लीजिएगा क्या आपने जवाब दिया है। देखिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। जब इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है तो देखिए आपसे बनता है कि आप ही बना के दिखा दो, आप बनाइएगा, पूरा समय आपको दे रहे हैं हम। टाइप नंबर 7 में 13 नंबर 14 15 3 क्वेश्चन इस तरह का है, 3 प्रश्न आपका, आप वहां पे तुरंत बना के दिखाइएगा, ठीक है। चलिए आगे, तारीख को लाइए हम बना के दिखाते। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा लिखा है कि एक धनराशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि पी का जो भाग है, ध्यान दीजिएगा, पी का जो भाग है क्यू तथा आर के कुल भाग का। अब जरा लॉजिक को समझिएगा, लिखा हुआ है उस सेंटेंस को आपको समझना होगा। लिखा है पी का भाग क्यू तथा आर के, तो क्यू तथा आर का मतलब क्यू और आर दोनों एक साथ हो जाएगा। पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 है और 2/5 को हम 2:5 कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे लिखा है क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का, क्या बोल रहा है, क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का 1/2 है। 1/2 का मतलब हो जाएगा 1:2, यही ना होगा, देख लो जरा। क्यू का भाग पी तथा आर का मतलब दोनों एक साथ, कुल भाग का 1/2 है। यदि आर को पी से 400 रुपया अधिक मिला तो बताइए पूरी धनराशि क्या है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या है कि पी क्यू आर का रेशियो यहाँ पे निकाल लेना है, पी क्यू आर का रेशियो निकाल लेना है। अब पी क्यू आर का रेशियो निकलेगा कैसे, वो भी एक समस्या है। तो समस्या कुछ नहीं है, आपको बस देखना क्या है कि जो व्यक्ति ऊपर है, जो नाम ऊपर है वही सेम नाम नीचे भी है, जो व्यक्ति पी क्यू आर ऊपर है वही सेम व्यक्ति पी क्यू आर नीचे भी है। तो अगर जो व्यक्ति ऊपर रहे वही व्यक्ति नीचे सेम रहे, आपको कुछ नहीं करना है, योगफल को सेम रखना है। अब योगफल सेम रहेगा, इसका मतलब ऊपर 7 और नीचे योगफल कितने का, 3 का हो जाएगा। आप जरा सा देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, बराबर करने के लिए क्या करें हम, तो बराबर करने के लिए इसको नीचे का गुना ऊपर से कर देंगे और ऊपर का गुना नीचे से कर देंगे। अब 3 से गुना किए तो 3 से कर सकते हैं, 7 से गुना किए तो 7 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। 3 से तो पूरे को 3 से, 7 से तो पूरे को 7 से। अब जरा समझिएगा पी का वैल्यू कितना है, जरा देखिए, हमको पी क्यू आर का अनुपात निकालना है। तो यहाँ शुरुआत में पी है, देखना है यहाँ पे, यहाँ शुरुआत में पी है, तो यहाँ शुरू में कितना वैल्यू दिया है, 6, इसका मतलब है पी का मान 6 हो जाएगा। अब हमको क्यू निकालना है, तो क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे क्यू का जो जैसे शुरू में यहाँ पे उसी तरह से शुरू में यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, क्योंकि क्यू 7 है। अब आया आर की बारी, तो आर कितना होगा जरा सा देखिए, टोटल पैसा तो 21 रुपया है, तीनों का टोटल पैसा 21 रुपया। अब 21 रुपया में दोनों ले लिया 13 रुपया, तो 21 रुपया में 13 रुपया लिया तो ये कितना लेगा, 8 रुपया लेगा, सही है। आप जरा समझिएगा बात को, प्रश्न कर रहा है कि आर को पी से 400 अधिक मिला, आर को पी से 400 अधिक मिला। यहाँ आप देख के बताओ आर को पी से कितना अधिक मिला, आर को पी से कितना अधिक मिला, तो आर को पी से देख लीजिए 2 रुपया अधिक मिला। अब प्रश्न कर रहा है पूरी धनराशि क्या है, तो पूरा धनराशि का मतलब तीनों का टोटल पैसा होता है और तीनों का पैसा जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 6 21 हो जाएगा। हल कर लीजिए, आंसर है आपका, देख लो 4200 आएगा आंसर। तो क्या कहें, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बनेगा। तो एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, बना के दिखाना आप तुरंत में। तो तुरंत आ रहा है एक प्रश्न, जरा बना के दिखाइएगा। चले, हो गया। क्या हम अनुपात इसको फिर से निकाल दें, जरा सा देख लो एक बार, निकाल ही देते हैं। देखिएगा यहाँ पी का मान निकालना, पी कितना है 6, क्यू का वैल्यू निकालना, क्यू कितना है 7, आर का मान निकालना है। अब आर कैसे निकलेगा, तो तीनों का टोटल पैसा 21 रुपया है। अब 21 रुपया में 13 रुपया लिया तो 8 रुपया हो जाएगा, हो गया आपका, निकल तो गया आसानी से। अब चलो जरा आप अगला प्रश्न को बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाइएगा। कौन बना के दिखाता है इसको, बनाइए तो।
चलो देखिएगा, चलिए बनाइएगा। चलिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी करेगा, बना के दिखाइए क्या इसका आंसर है। समय सीमा 40 से 45 सेकंड का है, बना के दिखाएगा। चलिए हो गया, बढ़ जाए। लाओ देखो यहाँ पे, देखे तो लिखा हुआ क्या है, समझना यहाँ से है। लिखा है कि एक धनराशि को PQR में, एक धनराशि को PQR में इस प्रकार बांटा जाना है कि P का जो भाग है Q तथा R के कुल भाग का 1/3, 1/3 का मतलब 1:3। अब आगे लिखा है कि Q का जो भाग है P तथा R के कुल भाग का, P तथा R के कुल भाग का 5/11 है, 5/11 का मतलब 5:11 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, PQR का रेशियो निकाल लेना है, PQR का रेशियो निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सेम व्यक्ति ऊपर है वही सेम व्यक्ति नीचे है, तो आपको सिखाए थे कि जो व्यक्ति ऊपर है वही सेम व्यक्ति नीचे है, तो आपको कुछ करना तो है नहीं, योगफल को सेम रखेंगे, तो ऊपर योगफल 4 का, नीचे कितना 16। देख लो कितना सिंपल है। अब अगर योगफल को समान रखना है तो ऊपर 4 नीचे 16 है, बराबर करने के लिए 4 से गुना करेंगे, और जब उसको 4 से गुना किए तो सभी को 4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे P है, P का वैल्यू कितना दिया है 4। अब Q है, Q का वैल्यू कितना देखे तो Q का वैल्यू है 5। बचा R का वैल्यू निकालना, तो टोटल 16 रुपया है ना, टोटल 16 है, और 16 में 9 तो ले लिया, 16 में 9 ले लिया तो बचा कितना 7। अब प्रश्न को बनाना आसान हो गया। कैसे, R को Q से 800 रुपया अधिक मिला, R को Q से 800 रुपया अधिक मिला है, वही लिखा हुआ है ना, R को Q से 800 अधिक, यहाँ R को Q से कितना अधिक, तो R को Q से कितना अधिक, तो 7 रुपया, 5 से कितना अधिक होगा 2। प्रश्न कर रहा है पूरी धनराशि बताइए, तो 7 5 12 4 16 से गुना कर देंगे, हल कीजिए, 6400 हल करके इसका आंसर आएगा। क्या यहां तक आप लोग एग्री हो? बढ़े अब अगले प्रश्न की ओर, तो चलिए जरा पढ़ के दिखाते हैं, बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न जरा आप बना के दिखाए। चलो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो लिखिएगा टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में ज्यादा प्रश्न है नहीं, आपके असाइनमेंट में 3 प्रश्न है, और वही 3 प्रश्न में एक प्रश्न बताते हैं, फिर अगला टाइप में बढ़ेंगे, क्योंकि टाइप नंबर 8 का कोई थ्योरी ना है, वो आसान सा प्रश्न है। तो चलिए जरा हम लिख के बनाते हैं, फिर आप देखिए, यहाँ पे देखिए तो कैसे इसको बनाना है, जो ध्यान देगा। लिखा है क्या, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, और खर्च जो है वो दिया है 5:9, और खर्च जो है 5:9 का अनुपात ध्यान देगा। लिखा है यदि मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 रुपया हो, 45,000 रुपया हो, और पहले वर्ष का खर्च 25,000 रुपया हो, तो 2 वर्षों की कुल बचत बताइए, 2 वर्षों की कुल बचत बताना है, कितना होगा। चलिए बना के दिखाइए, आपसे बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम एक लाइन का प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा। आप कोशिश कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, तो बनाएगा।
देखिए तो आपसे बनता है क्या, आप ही के असाइनमेंट का टाइप 8 का पहला क्वेश्चन इसी यही है। 3 प्रश्न है, पहला बता देंगे, आप इसको बना लीजिए क्योंकि छोटा सा टाइप है, इसको बताने का जरूरत भी नहीं था। तो बनाइए जल्दी से। चलिए बनाएगा। चले हो गया, बना। लाइए हम इसका जवाब देते हैं, देखिए तो लाइए हम ही बना देते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, लिखा है मेरी आय 2 क्रमागत वर्षों में 2:3 है। तो पहला वर्ष मान लिया, दूसरा वर्ष मान लिया। लिखा है कि दोनों लगातार वर्षों का जो आमदनी है वो 2:3 के रेशियो में। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर खर्चा देखते हैं तो खर्चा इसका जो है वो 5:9 के रेशियो में है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, आपको हमने सिखाया है। लिखा है कि मेरी रुकिए थोड़ा सा दूर लिखते हैं, दूसरा यहाँ पे है। 2 अनुपात कितना था, 2:3 था, और खर्च कितना है 5:9 है। ठीक है, अब लिखा है कि मेरी आमदनी दूसरे वर्ष 45,000 रुपया है। देखिएगा जरा सा लिखा हुआ है प्रश्न में ही, तो इसका जवाब होता है, जरा सा समझिएगा। मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 रुपया है, ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा समझना है, पहला वर्ष ही दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष की आय 45,000 दिया है, तो दूसरा साल अगर 45,000 रुपये कमाता है तो क्या इसको 45,000 ला सकते हैं। आमदनी दूसरे साल का 45,000 है, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहला साल का आमदनी आय, दूसरा साल का है, तो दूसरे साल का ही 45,000 बोल रहा है। तो जरा ध्यान रखिएगा, अगर दूसरे साल का 45,000 बोल रहा है तो इसको कितना से गुना करें, आय को 3 को कितना से गुना करें कि 45,000 आ जाए। तो कह सकते हैं कि अगर 3 को हम 15,000 से गुना करेंगे तो वो 45,000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 है, तो आय दूसरे वर्ष 45,000 है, तो 45,000 लाने के लिए 15,000 से गुना किए, और जब इसको 15,000 से गुना किए तो इसको भी 15,000 से गुना करना होगा। आप जरा समझ लीजिए, कहने का अर्थ है कि अगर दूसरे की आय 45,000 तो पहला का आय 30,000 होगा। क्यों, 15,000 से गुना उसको भी, तो इसको भी करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, पहले वर्ष का खर्चा जो है 25,000 रुपया है। पहले वर्ष का खर्चा 25,000 है, तो यहाँ पहला वर्ष का खर्च अगर 25,000 करना होगा तो 25,000 पहला वर्ष लाने के लिए, 25,000 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5,000 से करना होगा। पहला वर्ष का खर्चा 25,000 है, तो 25,000 लाने के लिए कितना से गुना, 5,000 से, और जब इसको 5,000 से गुना किए तो इसको भी 5,000 से करना होगा। आप हल करके देखिए, बचत निकल जाएगा। प्रश्न कर रहा है 2 वर्षों की कुल बचत, तो बचत निकालना है कैसे, आय में से खर्च घटता है, जब आमदनी में से खर्च को घटाएंगे तो बचत निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि आज हमको 100 रुपया पॉकेट मनी मिला और 100 रुपया में 80 रुपया खर्च कर दिए, तो बचत कितने का, 20 का। कहाँ से 20 आया, 100 में 80 घटाए तो 20 बचा है। ठीक उसी प्रकार अगर बचत निकालना है, आप एक दूसरे से लेस कर दीजिए, आमदनी में से खर्च को घटाइए, बचत आएगा। मतलब 30,000 में 25,000 घटेगा तो आ गया 5,000, और यहाँ देखिए 45,000 कमाता है और 45,000 खर्चे कर दिया, तो बचा कितना, 0। हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5,000 हो गया। ठीक है, बनेगा। तो चलिए उतार लीजिए इसको। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे डायरेक्ट आ रहा है जी, बिना समय गवाए हुए अगला प्रश्न आपको तुरंत मिलेगा सामने में, देखिएगा और बनाइएगा अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, जल्दी से इसको बना के देखिए। और आपका एक प्रश्न आपका आ चुका है एग्जाम में, और आपके सेट का एक दूसरा प्रश्न है टाइप 8 का, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए तो आपसे, आप में से किसी से बनता है क्या, तो बनाइए। 40 सेकंड का समय है आपके पास, दिखाइए बनाकर कौन इसका जवाब दे सकते हैं जो। चलिए बनाइएगा आप लोग। प्रश्न बिल्कुल सही है, कहीं पे कुछ गलत लिखा हुआ है नहीं, एकदम सही है। आप इसको जल्दी से बनाइए। चलिए बनाएगा, देखिएगा।
ए की बचत पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि बताइए कि ए की बचत क्या है, तो जवाब देगा इसका। और प्रश्न में कहीं पे भी कोई दम है नहीं, इसलिए बनाइए जल्दी से। चलो लाओ हम ही बनाते। देखिए तो लिखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। तो देखिएगा ए और बी की आय देखिए 5:3 के रेशियो में है, और खर्च का रेशियो जो है 8, 5 और 2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपया खर्चा करता है, जरा सा ध्यान देना, प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है सी जो है 2000 खर्च करता है। अब सी 2000 खर्च करता है तो 2000 लाने के लिए क्या करे, देखो तो सी को 2000 खर्चा करता है, सी 2000 खर्चा करता है, तो सी का खर्च 2000 हो, उसके लिए क्या करें, तो कह सकते हैं कि 1000 से गुना करना पड़ेगा। जब 1000 से गुना करेंगे तो सी का खर्च 2000 आ जाएगा, और जब उसको 1000 से गुना किए तो इसको भी 1000 से और इसको भी 1000 से करना पड़ जाएगा। क्या सही है यहाँ तक? प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न देखिए जरा, प्रश्न कहता है कि सी 2000 खर्चा करता है लेकिन बी 700 रुपया बचाता भी है। तो ध्यान रखिएगा, बी का बचत कितना दिया है, 700, बचत दिया है बी का कितना, 700 रुपया बचत दिया है। तो एक बात बताना, एक बात बताइए, आपको घर से पॉकेट मनी मिलता है, आप 5000 रुपये खर्चा करते हो फिर भी 700 रुपया बचा लेते हो। 5000 रुपये खर्चा करने के बाद भी 700 रुपया बचा लिए, मतलब घर से कितना रुपया मिलता होगा आपको। 5000 रुपये खर्चा किए फिर भी 700 बचा लिए हो, तो कह सकते हैं कि हमको 5700 रुपया मिलता होगा। 5700 में 5000 खर्चा किए तभी ना 700 बचेगा। तो कह सकते हैं कि 5000 खर्चा करने के बाद अगर वो 700 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब आमदनी इसका 5700 होगा। तो बी का आमदनी 5700 होगा, उसके लिए 5700 कैसे आएगा, तो 5700 तभी आएगा जब हम 1900 से गुना करेंगे। जब इसका गुना 1900 से होगा तो इसका भी गुना 1900 से होगा। 1900 से काहे किए गुना, 5000 खर्चा करने के बाद 700 बचाता है, तो 5000 खर्चा करने के बाद 700 बचाता है, मतलब कमाता 5700 होगा। तो 5700 लाने के लिए 1900 से गुना, तो सबको 1900 से करना होगा। चलिए अब देखिए जरा, ए का बचत पूछ रहा है, सिंपल हो गया ना, 9500 रुपया कमाता है। अब 9500 रुपया में 8000 रुपये खर्चा करता है तो बचाता है 1500, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहीं पे अब छोड़ते हैं, क्योंकि टाइप नंबर 8 हो चुका आपका, और कल जब आप आइएगा तो आपका स्टार्ट होगा टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक का जितना भी क्लास हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपका कल है, टाइप नंबर 9। उसमें गाय मुर्गा संबंधित प्रश्न पढ़ाएंगे जो एकदम VVI है, और देखिएगा पढ़ के टाइप नंबर 9 के प्रश्न को, कितना बहुत ज्यादा प्रश्न भी उसमें पूछा गया है टाइप नंबर 9 में। तो थोड़ा सा बड़ा टाइप है, कल पूरे एक क्लास में आपको टाइप नंबर 9 को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए आपको टाइप नंबर 7 और 8 बना लेना है। फिर से टाइप नंबर 7 और 8 बना लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आपका क्लास आज अलजेब्रा का सुबह हुआ नहीं था, कुछ कारण की वजह से, कुछ बिजी थे कहीं, तो इसलिए आपका क्लास आज 10 बजे नहीं हो पाया। कल आपका क्लास होगा, और बहुत जल्द आने वाले समय में आपका क्लास एक दिन अर्थमेटिक और एक दिन एडवांस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में 2 क्लास होता है। अब दोनों क्लास का लोड आप सह नहीं पा रहे हो, आप होमवर्क नहीं बना पा रहे हो। शायद अगर एक दिन में 1 क्लास हो तो आप शायद होमवर्क बना के लाओगे। आपका होमवर्क नहीं बनता है, इधर मनोबल टूटेगा, क्लास आपका बंद हो जाएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि क्लास रेगुलर होता रहे, आप होमवर्क बनाते रहो। 700 स्टूडेंट टेलीग्राम में जुड़ा हुआ है, 750 के आसपास स्टूडेंट है। जब लाइव क्लास कर रहे हैं तो 100, 150, 200, 250 तक जाते जाते रुक जाता है। तो 700 स्टूडेंट है कहाँ के वो। डॉट ग्रुप जो आपको बोले थे कि बनाएंगे, वो आपका कैंसिल कर दिया जाता है। डॉट ग्रुप इसलिए भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि जब होमवर्क 20 से 25 लड़के लाते हैं तो डॉट ग्रुप बनाने से क्या फायदा। डॉट ग्रुप जहाँ 200, 250 लड़के होमवर्क लाते हैं तो बना देते तो मजा भी आता है। डॉट ग्रुप में थोड़ा 2-3 परेशानी भी है। बहुत सारे जगह से देख रहे हैं, कोचिंग वगैरह से कंप्लेन सुनने में आ रहा है कि जो टीचर्स डॉट ग्रुप बनाए थे तो स्टूडेंट करते क्या, उस डॉट ग्रुप में प्रश्न कम और हाई हेलो ज़्यादा करते हैं। तो हाई हेलो रोकने के लिए आपका डॉट ग्रुप खत्म होता है, ना रहेगा डॉट ग्रुप, ना आपका हाई हेलो ज़्यादा होगा। और जो गर्ल्स का जो लड़कियां हैं, अगर वो ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उनको फिर से बता दिया जाता है, आप अपना नाम भाई या अपने पिताजी के नाम से टेलीग्राम का जो आपका है आईडी उसका रखेंगे। अपने नाम से आईडी मत रखिए, भाई या पिताजी के नाम से रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए यहीं से हम सेवा समाप्त करते हैं आज का। मिलते हैं कल 10 बजे अलजेब्रा की क्लास में। कल आपका क्लास है
तब तक के लिए शुभ रात्रि, अच्छे से रहिए, खुश रहिए।